स्वामी जी आपको क्या बात है, कोई परेशानी है, मुझे बताइए। स्वामी जी बड़ा कड़क के बोले, और वो बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि तू पूछ करके आ। तो जो देखे, अरे वो कबीर साहब ये तो हमारे साथ में भिक्षा मांगे वृंदावन में। फिर मुझे बताए कि मुझे 40-50 साल हो गई और अभी तक कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं कृष्ण का भजन करता हूं, इसलिए रो रहा हूं कि हे कृष्ण कन्हैया, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई? 40 वर्ष से मैं भजन कर रहा हूं और मुझे आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे? मैं कृष्ण के लिए रो रहा हूं। तो वो अपने इष्ट के लिए रो रहे थे। उनके इष्ट कौन थे? कृष्ण थे। किसी ने इष्ट राधा रानी को माना, किसी ने इष्ट विष्णु को माना, किसी ने इष्ट राम को माना। तो अपने अपने इष्टों की याद में, बात तो ठीक है, पर यह तो देखना चाहिए कि जिसके लिए हम रो रहे हैं, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, वो हमारी अरदास, हमारी पुकार सुन रहा है कि नहीं, हमारी विनय वो सुनते हैं कि नहीं। धोखे में ये जीवन जा रहा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहां पुकार करके कहते हैं कि हे भाइयों ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, आप सब कल्याण की भूमिका पर आए हैं। और कल्याण की भूमिका पर आकर के, और आप लोग यदि ऐसे मौके को चूक गए, इस रतन को यदि आप धोखे में गमा दिए, इस शरीर में जो सप्त धातु रूपी रतन है, उसको ओजस कहते हैं, उसका जो पालन करता है उसे ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। इसको बहुत संभाल करके रखा जाता है। चले तो विचार के, बोले तो विचार के, बैठे तो विचार के, सुने तो विचार के, भोजन करे विचार के। हर समय जो विचार करता है, पल पल जो विचार करता है, संत गुरुजनों की वाणी को जो मतता रहता है, अपना मनन चिंतन करता रहता है, अपने आप को दोनों जालों से बचा लेता है, वो इस रतन का जतन कर सकता है। क्योंकि ये शरीर माता पिता की देन है। पिता का वीर है और माता की रज है, और रज और वीर दोनों मिलकर के ये शरीर बना हुआ है, और ये अध्यासी जीवन ने बनाया हुआ है। इस मनुष्य काया को पा करके देखे सुने भोगे के जो संस्कार टिकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में टिकते हैं। और जब शरीर ये छूटता है तो वायु रूप सवारी पर चेतन जीव चलता है। देखे सुने भोगे के संस्कार अंतर टिकते हैं, और शरीर छूट करके प्राण वायु पर सवार होकर के ये चेतन जीव चलता है यात्रा के लिए। उस समय इसको ये नहीं मालूम कि मैं मनुष्य खाने को जाऊंगा, या पशु खाने को, या पक्षी खाने को, या उसमत खाने को, ये कुछ नहीं मालूम। वो तो कर्म करते समय शरीर रहते रहते पूरे संस्कार बन जाते हैं कहां जाना है। और जब शरीर छूटता है तो सुषुप्ति अवस्था में छूटता है। और जैसे ही शरीर छूटा और जहां की लगन होती है, यहां का अध्यास होता है, वहां पर पल में जीव पहुंच जाता है, पिता के पास जाता है। पिता की सुषुम्ना नारी के द्वारा, फिर हथौड़ा नारी के द्वारा उतर के वीर के द्वारा मां के गर्भ में ये चेतन जी प्रवेश कर जाता है। वहां पर जितनी अवधि, किसी किसी का तो प्रारब्ध मां के पेट में ही पूरा हो जाता है, किसी का जन्म लेते समय ही शरीर छूट जाता है, कोई 9 महीने बाद बाहर आता है, कोई 7 महीना का भी बच्चा हो जाता है। और यदि पशु के यदि बन जाए तो भैंस के पेट में चला गया तो 9-10 मास गर्भ में रहता है, बकरी के गर्भ में 5 महीने तक रहता है, कुतिया के गर्भ में, हथनी के गर्भ में 18 महीने तक रहता है, घोड़ी के गर्भ में 12 महीने तक रहता है। अपनी अपनी अवधि के अनुसार ये यात्रा करता रहता है। ऐसी यात्रा इसने क्यों की कि यहां पर अपने आप को भूल गया था, कल्याण की भूमिका पर आकर के। और जो कल्याण का जो स्थान था, जो आसन, ये कल्याण करने के लिए आसन है बहुत सुंदर, ये मनुष्य जन्म, इसको शुद्ध किया जाता है, नेत्रों को शुद्ध किया जाता है गुरुजनों के दर्शन के द्वारा, उनके ग्रंथों को पढ़ करके। कानों को शुद्ध किया जाता है संत गुरुजनों के उपदेश को सुन करके। नासिका को शुद्ध किया जाता है उनकी सुवास सुंदर वचनों को सुन करके, उनकी सेवा में रहने से। जिह्वा को शुद्ध किया जाता है उनका गुणगान गाने से, उनकी प्रार्थना करने से, ये शुद्ध कथे। हाथों को शुद्ध किया जाता है उनकी तन से, मन से, वचन से और सेवा करने से।
पैरों को शुद्ध किया जाता है हर समय उनकी आज्ञा में दौड़ने से, संत गुरुजनों की सेवा में हर समय तत्वत रहने से। किसी प्रकार का आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, भ्रांति ये ना रहे, इससे बच जाए। तो तन भी शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध हो गया, वचन भी शुद्ध हो गया। उदर शुद्ध किया जाता है शुद्ध साफ पवित्र शाकाहार भोजन टक्सा से बनाने से और संत गुरुजनों का भोग लगा करके भोजन पाने से, ये उदर शुद्ध हो गया। तो सद्गुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं, रतन का और जतन करो। जब इस रतन का आप जतन कर लोगे, अपने आप को और दोनों खानियों से, दोनों खानी, अब खानी तो चार हैं, यहां दोनों खानी क्या गए, दोनों खानी के एक तो जड़ाध्यास में बद करके एक जीव जाता है और एक विषय वासना में बद करके जाता है, इसलिए दो दिशा में जाता है जीव। एक विषय वासना में अंधा होकर के जाता है और एक भ्रम भूल कल्पना में अंधा होकर के जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव जी हम पुकार कहते हैं, रतन का जतन करो और माड़ी का श्रृंगार। सद्गुरुदेव कहते हैं ये सारा संसार जो दिख रहा है ये सब माड़ी का श्रृंगार है, इसमें कुछ भी नहीं। जैसे कपड़े पर माड़ी चढ़ाते हैं, कपड़ा बहुत सुंदर लगता है, उसी कपड़े को यदि धो दो और माड़ी निकल जाए तो वो कपड़ा ऐसा लटकता है मरे हुए चूहे की तरह। इसी प्रकार से ये माड़ी का श्रृंगार ये शरीर है। यदि माड़ी को हम स्वच्छ रखेंगे, ठीक, अपने विचारों को पवित्र, तन मन वचन को पवित्र रखेंगे, विषय वासना से हम अलग रखेंगे, भ्रम से अलग रहेंगे, तो इसकी शोभा बनी रहेगी जब तक है। और यदि इसको धो दिया, इसको विषय वासना में लगा दिया, तो ऐसा लटक जाएगा मरे हुए चूहे की तरह, गंदे विचार चलेंगे, पवित्र भावना नहीं हो पाएगी। अभी याद करके कुछ समय बाद तुरंत भूल जाएंगे, हमारे वही चिंतन चलते रहेंगे संसार के, स्त्री के, कुटुंब के, पुत्र के, माता पिता, देश के, यही अंदर दौड़ते रहेंगे। क्या होगा, क्या खाना, क्या पीना, कहां सोना, कहां जाना, बस अपने पथ से हम गिर जाएंगे। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि रतन का जतन करो और माड़ी का श्रृंगार। सद्गुरुदेव कहते हैं जो सारा माड़ी का श्रृंगार है, किसी की नाक अच्छी है तो किसी की नाक कटी हुई है, किसी की नाक मुख अच्छा लगता है, गोरा देखने में बहुत सुशोभित बढ़िया, कोई काले हैं तो कालों की तरफ कम लक्ष्य जाता है, गोरों की तरफ ज्यादा जाता है। हरियाणा के जो लोग हैं लंबे होते हैं और वही इधर मध्य प्रदेश की तरफ आ जाएं तो ठेंगने होते हैं। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में सब तरह के मिलते हैं, कारे, गोले, पीले, लंबे, छोटे। इधर साउथ की तरफ चले जाएं तो काले काले मोटे मोटे, कमर निकली हुई, नाक मोटी। नेपाल की तरफ छोटे कद के, नाक चपटी है, सब वो मनुष्य। और यहां पर कहां पर, यहीं पर अपने पद को हारते हैं मनुष्य जन्म में, तब अन्य खानियों में जाते हैं। तो लोग यही देखते रहते हैं, कोई रजोगुण को देखता रहता है, कोई तमोगुण को देखता रहता है, कोई सदगुण को देखता रहता है। और संत गुरुजनों के द्वारा जिनको पारक ज्ञान हो जाता है, अपने आप का ज्ञान हो जाता है, तो वो जिज्ञासु संत गुरुजनों के ज्ञान से काम लेता है, रजोगुण से नहीं, तमोगुण से नहीं, सतोगुण से नहीं। जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ये तो शरीर की एक अब वो है, शरीर में चलते रहते हैं, जिन जिन कर्मों से शरीर बना है और जैसी प्रधानता है तैसे गुण आते हैं। यदि सतोगुण की प्रधानता में यदि शरीर बना है तो सतोगुण की प्रधानता अधिक रहेगी, और तमोगुण की में बना है तो तमोगुण अधिक रहेगा, और रजोगुण की में बना है तो रजोगुण रहेगा। संत गुरुजन हमको उपदेश देते हैं, कोई संत गुरुजन ठाट बाट से रहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मौज से रहो, उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता है। और जो ज्ञान देंगे तो वो भव से छूटने का ही देंगे। वो यही कहेंगे, कभी भी भव में डूबना नहीं, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से अलग रहना, माता पिता घर गृहस्थी कुटुंब परिवार से जात वर्ण से मेल बढ़ाना नहीं। साधु होकर के जिसने घर परिवार से, माता पिता से, कुटुंब परिवार से मेल बढ़ाया तो वो कभी साधु नहीं हो पाएगा। ठाठ से रहो, खूब बढ़िया कपड़े पहनो, गाड़ी लो, खरीदो, खूब डोलो, वो ऐसा उपदेश देंगे, छूटने का ही देंगे। और जो तमोगुणी होंगे वो तमोगुण ढंग से देंगे, कहे सुन ले, गलत काम नहीं करना, समझ लेना, नहीं तो नरक में चला जाएगा। वो तमोगुण ढंग से देंगे। बात एक ही है, उन्होंने रजोगुण ढंग से
हमको उपदेश दिया पारक ज्ञान, उन्होंने तमोगुण ढंग से दिया, पर दिया क्या? पारक ज्ञान दिया। अब कोई सतोगुण ढंग से देते हैं, देखो भैया अनादि काल से अपन जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में चले आ रहे हैं, है ना। संसार में देख लो कोई सुखी नहीं है, ना माता सुखी ना पिता सुखी, कोई सुखी नहीं है ना। इसलिए संसार से उपराम हो, जड़ चेतन का भेद जानो, तन मन वचन से सेवा करो और स्वयं अपना कल्याण करो और दूसरों को उपदेश दे दो। उन्होंने कौन से ढंग से समझाया? सतोगुण से। तो एक महापुरुष ने हमको उपदेश दिया रजोगुण ढंग से लेकिन छूटने का, और एक महापुरुष ने दिया तमोगुण ढंग से लेकिन छूटने का, और एक ने उपदेश दिया सतोगुण ढंग से लेकिन छूटने का। तीनों ने हमको भव से छूटने का उपदेश दिया। तो जब हमको पारक ज्ञान हो जाता है तो हम तीनों महापुरुषों के द्वारा अपना लाभ उठा सकते हैं उनकी सेवा करके। और यदि एक तरफा ज्ञान हुआ, रजोगुण रजोगुण का हो गया, तमोगुण का नहीं हो पाया, और तमोगुण तमोगुण का हो गया, सतोगुण का नहीं हो पाया, तो हम लाभ नहीं उठा सकते। तो यही कहते रहेंगे वो बहुत मक्कार है, डांटता है, वो बहुत अच्छे ठाट बाट से रहो, एक जो बहुत प्रेम से बोलते पर कुछ खर्चे नहीं करते, इसी में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। तो साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कहाँ ही कबीर बचेगा सोई जो रजसत तम से न्यारा होई। तो रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आया कबीरा और फिर गया, आया और फिर गया। एक तो कहते हैं आकर के फिर चला गया, और एक कहते हैं फिर गया, सब में फिर गया। विवाह शादी किया, पत्नी बनाया, बच्चे पैदा किया, नाम रखा, पढ़ा लिखा के बड़े किए, उनकी नौकरी भी लगा दी, पुत्रों की बहू आ गई, नाती भी देख लिए, खूब उनमें फिरता रहा, नाती पंतियों को खिलाता रहा, मकान बनाता रहा, उसी मोह में चला गया। आया कबीरा और फिर गया। एक तो आकर के तुरंत चला गया, और एक कुछ समय तक रहा, 2-4 साल, एक 50 साल तक, कोई 100 वर्ष तक आया था, लेकिन कल्याण का काम नहीं कर पाया, वासना को नहीं मिटा पाया, मोह ममता को नहीं हटा पाया, सच्चे दिल से पार की संतों की सेवा नहीं कर पाया, हृदय में कालमा यों की त्यों बनी रही। तो आया कबीरा और फिर गया। सदु देकर झूठा है अहंकार। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी, इस पे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का मैं प्रवचन सुना था, उन्होंने कहा था कि झूठा है अहंकार। जितना भी अहंकार लिया है इस सारे संसार में, किसी ने भी लिया हो, वो झूठा है। और इष्ट जिसने किसी को भी माना हो, इष्ट ने मान करके अपने आप का इसको ज्ञान हो गया और अहंकार उसका छूट गया, तो वो तीनों खानियों से तो बच जाएगा, लेकिन मनुष्य जन्म में आ गया। आया कबीरा और फिर गया, फिर आता जाता रहेगा, मनुष्य जन्म में आएगा, फिर शरीर छूटेगा, फिर आएगा, 3 खानियों से बच जाएगा। यदि वासना नहीं मिटा पाया तीनों खानियों की, तो फिर उन खानियों में भ्रमता डोलेगा जन कितने जन्मों तक। कोई जरूरी नहीं कि एक ही जन्म की रील बना के जाए, 2 ही जन्म की बना के जाए, 100 जन्म की भी बना सकता है, लाखों जन्मों की भी बना सकता है, लेकिन आएगा कहां? जैसे गाड़ी में तेल खत्म होगा तो डरवाने पेट्रोल पंप पे आना ही पड़ेगा। तो कितने भी दिन के लिए जीव भटक जाए, लेकिन मनुष्य जन्म में जरूर आएगा। तो आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। देखो राजे महाराजे कितने हुए, जा धरती पे नर ऐसे ऐसे आए, राज्य करो तीनों लोक हिलाए, उन्हें को खोज चलत ना आए, तन धर के अमर नर कोई ना है। और अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ा, विष्णु को भी भोगना पड़ा, राम को भी भोगना पड़ा, कृष्ण को भी भोगना पड़ा। और कृष्ण की और अर्जुन की तो मित्रता ही बहुत गाढ़ी थी। जिस समय कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन अपने परिवार को देख करके घबरा गया, बोला प्रभु मेरे पे तीर नहीं छूटता है कि क्यों? तो अर्जुन कहता है कि हमारे भैयन के दल में दीनानाथ हमारे,
भैयन के दल में दीनानाथ, अरे रथ बीच समर में रूखी गयो। मोह पे तीर वीर पे छूटत नाही, मोह पे तीर वीर पे छूटत नाए, अरे में मोह जाल में फंसी गयो। हे कृष्ण जी, मेरा भैयन का दल है, कौरव भी मेरे ही भाई हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हमारे दोनों, और चाचा ताऊ थे, आज उनकी संतान हम हैं, तो परिवार ये हमारा ही है। चाचा ताऊ नाना भैया भतीजे ये सब यहां दिख रहे हैं, वो मारे जाएंगे। हे कृष्ण, अब मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्सी स्वर्ग, जीत्वा वा भोज से मही, तस्मादुत्तिष्ठ कुंते युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तू घबराता क्यों है? हतो वा प्राप्सी स्वर्ग, यदि तू हत गया मर गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गया तो पूरी मही का राज भोगेगा। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, इसलिए मेरी बात पे विश्वास करके तू लड़ने को तैयार हो जा। अर्जुन को लड़ा दिया, नरसंहार हो गया, खून खराबा हो गया। जिस समय जरा व्याध ने तीर मारा, वहां पर अर्जुन पहुंचता है, तो उसको देख करके और कृष्ण ने अपने मुख पे पीताम्बर डाल दिया कि हे कुंती के अर्जुन पुत्र, तू हत्या रहा है, तेने अपना परिवार खूब मारा है, इसलिए तेने अपने भाई अपने हाथों से मारे हैं, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। कि क्यों? आपने तो कहा पाप नहीं लगेगा। कि नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। हे अर्जुन, अवश्यमेव भोक्तव्यम, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तू बचेगा नहीं। कल्पकोटि शतेरपि, चाहे 100 कल्प करोड़ कोट समय बीत जाए, लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ता है। वही कृष्ण उस समय अर्जुन से क्या कह रहे थे? हतो वा प्राप्सी स्वर्ग, जित्वा वा भोज से मही, तस्मादुत्तिष्ठ कुंते युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती